Hey everyone, welcome to this platform. This is your educator भारती शर्मा. So आज हम इस सेशन में बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में. जे एंड के सेट 2026 का एग्जाम जो है वो आउट हो चुका है, राइट. तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस एग्जाम जो है आपका, ये आपका 25 ऑफ अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है. सो ये एग्जाम जो है आपका जे एंड के एंड लाहौल स्पीति, ठीक है, दोनों ही सेट एग्जाम की सेम ही एग्जाम होने वाला है. And after qualifying this examination you will be eligible for the post of for the appointment as a assistant professor. यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या फिर जो कॉलेज कैडर होता है उसको अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, राइट. अब ये एग्जाम जो है, ठीक है, आपकी दो स्टेट में दो जो यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि आपका जे एंड के एंड लद्दाख, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये एग्जाम, ठीक है, सेंटर्स यहाँ पर रहने वाले हैं, यहीं के जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है यहीं पर एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है, राइट. अब हम बात करते हैं भी, इस बार इन्होंने जो है वो सिर्फ 41 जो सब्जेक्ट्स है उनमें जो है एग्जाम आपका आउट करा है. 41 सब्जेक्ट में आप जो है सेट का एग्जाम दे सकते हो. तो पहले अगर हम बात करते हैं आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से फिलअप कर सकते हो, तो 24 ऑफ जुलाई के से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो जाएंगे. एंड लास्ट डेट जो रहेगी इसकी दैट इज 20th ऑफ अगस्त, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, राइट. एंड विद फीस ऑनलाइन सबमिशन आपकी यहाँ पर लास्ट डेट 25 अगस्त यहाँ पर रहने वाली है, राइट. एंड एडमिट कार्ड आपके जो है 8 ऑफ अक्टूबर को आउट हो जाएंगे. एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमने बात करी 25 ऑफ अक्टूबर को आपका जो है एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हो जाएगा. आंसर की के बारे में अभी तक इन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी है. एंड यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, ठीक है, इसी वेबसाइट पे जाकर के आप जो है अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हो. अगर हम फीस के बारे में बात करें तो जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से है यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से है, तो फीस उनकी विदाउट लेट फीस इनको यहाँ पे 1200 रुपीज जो है पे करने पड़ेंगे. एंड विद लेट फीस उनको जो है 1800 यहाँ पर पे करने पड़ेंगे. अगर हम ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करते हैं या फिर आरबीए एएलसी आईपी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, तो इनको जो है वो विदाउट फीस 900 रुपीज यहाँ पर पे करना पड़ेगा. एंड विद लेट फीस यहाँ पर 1500 आपको जो है पे करना पड़ेगा. एंड एससी एसटी ट्रांसजेंडर कैटेगरी है, ठीक है, या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, इनकी जो फीस है एप्लीकेशन फीस 700 रुपीज है. एंड लेट फीस के साथ में 1300 इनको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, राइट. एंड जो मोड ऑफ पेमेंट है, ठीक है, जो मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर रहने वाली है ओनली ऑनलाइन जो है मोड से ये एग्जाम मतलब फिलअप होने वाला है. आपका जो जो भी आप पे करोगे, ठीक है, एप्लीकेशन फीस आप पे करोगे वो ऑनलाइन मोड से यहाँ पर रहने वाली है. तो यहाँ पर कुछ और चीजें यहाँ पर दी हुई है, आप लोग इसको देख सकते हो, राइट. अब हम बात करते हैं सेंटर्स के बारे में, ठीक है. एग्जाम को फिलअप करने से पहले जो भी यहाँ पर डिटेल इन्होंने दी है आप लोग एक बार, ठीक है, एक बार आप डिटेल में इनको जो है वो रीड आउट कर सकते हो, राइट. अगर हम एग्जाम सेंटर की बात करते हैं तो जो आपका जे एंड के सेट एग्जाम है ये आपका 3 जो है इसके सेंटर दिए हुए हैं. फर्स्ट सेंटर आपका यहाँ पर कश्मीर है. कश्मीर जो है इसके सब सेंटर या फिर टाउन की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम आपका श्रीनगर में, ठीक है, अनंतनाग में और जो बारामुल्ला है यहाँ पर ये कंडक्ट होने वाला है, ठीक है. सेंटर नंबर 1 है ये जम्मू कश्मीर, सेकंड इसका सेंटर है. तो जम्मू कश्मीर में ये जम्मू, कठुआ, राजौरी, ठीक है, उधमपुर एंड भटवारा, ठीक है, यहाँ पर ये कंडक्ट होने वाला है आपका एग्जाम. थर्ड सेंटर यहाँ पर आपका लद्दाख रहने वाला है. लद्दाख में जो ले एंड जो कारगिल है, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि भाई ये एग्जाम जो है कितने पेपर्स यानी कि कितने सब्जेक्ट में एग्जाम जो है इस बार कंडक्ट होने वाला है. तो जे एंड के सेट या फिर जो एलए सेट है, ठीक है, एक ही एग्जाम की यहाँ पर बात हो रही है. तो फर्स्ट ये देखो 2 पेपर होंगे इसके, ठीक है. फर्स्ट पेपर जो होगा दैट इज जनरल पेपर होगा विच विल बी कॉमन टू एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, कॉमन रहेगा भी किसी भी सब्जेक्ट से आप हो तो वो जनरल पेपर आपका कॉमन रहता है, राइट. सेकेंड अगर हम बात करते हैं ये एग्जाम जो है आपका केमिकल साइंसेज में, अर्थ एटमोस्फेरिक ओशियन प्लानिटरी साइंसेज में, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज में, अरबिक, बुद्धिस्ट, जैन, Indian and Peace Studies, Commerce, Computer Science and Application, Dogri, Economics, Education, Electronic Science, English, Environment Science, Geography, Hindi, History, Home Science and Kashmiri, Law, Librarian and Information Science, Linguistic, Management, Mass Communication and Journalism, Music, Persian, Philosophy, Physical Education, Political Science, Psychology, Public Administration, Punjabi, Sanskrit, Social Work, Sociology, Urdu, Tourism and Administration and Management, Anthropology
एंड जो वुमेन स्टडी है, तो इन सभी 41 जो आपके सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इनमें जो है एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है, राइट। अब यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको दी हुई है कि किस तरह से आपको जो है एग्जाम जो फिलअप करना है, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले इसको एक बार भी यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप लोग जो हैं J&K सेट या फिर LA सेट, ठीक है, अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इफ यू वांट टू, ठीक है, गिव दिस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर है कि भाई आपका जो मास्टर डिग्री है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी मास्टर डिग्री में जो है 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, राइट। और अगर आप लोग जो हैं, ठीक है, अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो, आपके मास्टर्स में जो यहाँ पर 50% मार्क्स मिनिमम आपके यहाँ पर होने चाहिए, राइट। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कैंडिडेट, ठीक है, जिनके जो भी अभी जिनकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मास्टर्स में है, फाइनल ईयर में है, तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, या फिर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो वो लोग भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, राइट। उनको जो है फिर यहाँ पर बोनोफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है वो साइन करवाना पड़ेगा, वो अपलोड आपको करना पड़ेगा, एंड वो एलिजिबल तभी होंगे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जब उनकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी विद 50%, 55% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तभी जो है आप एलिजिबल हो पाओगे, अगर आप इतने परसेंट मार्क्स जो है वो मास्टर्स में अगर आपने स्कोर करें, तभी आप जो है फाइनल एलिजिबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। विद इन द 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट आपको जो है, ठीक है, अपनी मार्कशीट उनको जो है सबमिट करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद ही जो आपका जो है अवार्ड लेटर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर इसके बाद अगर ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ है भाई जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जो कैंडिडेट्स है आपकी, जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, सोशियोलॉजी में, ठीक है, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी में ही अपियर हो सकते हैं, जो भी रेलेवेंट सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जिनका भी बॉटनी है, जोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, वो लोग तो लाइसेंस से एग्जाम देंगे, राइट। जो अदर है, ठीक है, जो अदर है उनकी जो पर्टिकुलर जो उनकी स्ट्रीम है, ठीक है, उससे वो अपना एग्जाम दे सकते हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के बारे में बताया कि किस तरह से आपको जो है फॉर्म फिलिंग करना है, असेस करना है, अपना जो ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पर आपको जो है वो आपको वेबसाइट उन्होंने दे दी है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, फॉर्म फिलिंग, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको यहाँ पर अपलोड करने, या फिर कौन से डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी, जैसे आपका पर्सनल डिटेल है, मोबाइल नंबर, एड्रेस है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, सेंटर, एग्जाम सेंटर जो भी आपको चूज करना है, फिर सब्जेक्ट जो भी आपने चूज करना है, ठीक है, जो भी कैटेगरीज है उनके सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है, जो भी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है, आपके सिग्नेचर है, साथ में जब आपके रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, राइट, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है, बोनोफाइड का सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पर जो है, ठीक है, अपलोड करना है, ठीक है। जो भी दूसरी स्टेट से भी इस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हो तो वो जनरल कैटेगरी से इस एग्जाम को फिलअप कर सकते हो, एंड आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है, पेमेंट आपकी यहाँ पर ऑनलाइन रहने वाली है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको दी हुई है, ठीक है। फॉर्म फिलअप से पहले आपको एक बार इनको देख लें, यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स भी दिए गए, किस तरह से स्टेप 1 में आपको, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द, ठीक है, फॉर्म केयरफुली, फिर जो भी कैंडिडेट रजिस्टर हो जाएंगे उसके ऊपर क्लिक करना है, फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ये यहाँ पर सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में बताई हुई है, तो आप इसको जो है एक बार देख सकते हो बिफोर द फॉर्म फिलअप, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो इनके साथ, इनको मेल कर सकते हो, यहाँ पर इनका नंबर भी दिए हैं, मेल ईमेल आईडी में आपको मेंशन है, ठीक है। आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप, ठीक है, तो आप इनसे एक बार बात कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी जो भी स्टूडेंट्स J&K सेट, ठीक है, एग्जाम देना चाहते हैं, जो ठीक है, तो ये डेफिनेटली इस एग्जाम को आप लोग फिलअप कर सकते हो। So this is an important update. Thank you so much everyone for joining. Bye bye. Take care. Happy learning.